और पूर्वांचल की कई सीटों पर यानी कि 14 सीटें जो पूर्वांचल की है वहां पर चुनाव प्रचार कल थम गया था। कल वोटिंग होगी कल सुबह, और हम आपको बता दें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सुबह 6 बजे से नॉन स्टॉप कवरेज दिखाएगा। चुनाव से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर, हर एक पल का अपडेट आप सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख पाएंगे। तो आगे बढ़ते बताते हैं कि पूर्वांचल की जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां पर दो बाहुबलियों का दबदबा कहा जाता है। जौनपुर और प्रतापगढ़ की बात करें तो दो बाहुबलियों का जिक्र हम कर रहे हैं। आपको पता है ये दो बाहुबली कौन से, राजा भैया हैं और धनंजय सिंह है। इन बाहुबलियों की किस्मत तो दांव पर नहीं है, लेकिन इनकी साख जरूर दांव पर है, क्योंकि एक बीजेपी के फेवर में, दूसरा बीजेपी के अगेंस्ट में खुलकर के तो सामने नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ भी खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रतापगढ़ से लेकर के जौनपुर में भी जब चुनाव में वोट डाले जाएंगे तो इन बाहुबलियों की साख क्या बचेगी 4 जून को जब नतीजे आएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन बाहुबलियों की साख भी छठे चरण के चुनाव के दौरान साख पर होगी। छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर चुनावी जंग होनी है। इसमें सबसे बड़ी जंग पूर्वांचल की है। पूर्वांचल में दमखम दिखाने और जीतने का मौका है। दांव पर मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, धर्मेंद्र यादव, कृपा शंकर सिंह जैसे बड़े चेहरे हैं, तो तमाम बाहुबली भी किसी न किसी तरीके से इस चुनाव का हिस्सा है। जंग अब पूर्वांचल पर सिमट आई है। यूपी का यही वो हिस्सा है जहां बाहुबली फैक्टर काम करता है। शायद इसीलिए हर तरफ बाहुबलियों की छाया बनी हुई है। जौनपुर में धनंजय सिंह बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, तो इसका सीधा असर जौनपुर और मछली शहर पर पड़ना तय है। कहते हैं धनंजय के इलाके में उनके नाम पर वोट पड़ते हैं, तो दूसरी तरफ प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह की हनक। अब तक वो लुका छिपी थे, किधर है पता नहीं था, लेकिन अब खुलकर अखिलेश के साथ है। ये जो जन सैलाब है, नाराज रहते थे, आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? राजा भैया प्रतापगढ़, कौशाम्बी और कुछ हद तक मिर्जापुर तक असरदार हैं। यानी अब इन जगहों पर बीजेपी को ठाकुरों के बड़े वोट का नुकसान भी हो सकता है। पूर्वांचल में जातीय समीकरण बहुत हद तक वोटों को प्रभावित करते हैं, इसलिए ठाकुर भी खास अहमियत रखते हैं। पूर्वांचल में मुसलमान 17% है, यादव 14%, दलित 21%, ब्राह्मण 9% और राजपूत 7% है। ज्यादातर बाहुबली ठाकुर समाज से हैं। उन्हीं 7% वोटों के लिए भी बाहुबली भी अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही मैदान में है। तो इन 7% ठाकुरों को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ हैं, जो खुद ठाकुर बिरादरी से आते हैं। समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की स्थिति क्या है ये आप देख रहे होंगे। आप सोचो, जब सत्ता से कोसों दूर हैं तब वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट, आपस में नूरा कुश्ती समाजवादी पार्टी के अंदर आप देख रहे होंगे। बहन और भाइयों, जब इस सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा। ब्रजेश सिंह भी बीजेपी की टोपी और पटका पहने सियासी मैदान में दिख रहे हैं। इनकी पत्नी वाराणसी से एमएलसी हैं। माना जा रहा है कि वाराणसी से लेकर चंदौली और आसपास में बीजेपी से महेंद्र नाथ पांडे की चुनावी वैतरणी को सकुशल पार कराने के लिए ही ब्रजेश असरदार हो सकते हैं। इनसे इधर अभय सिंह, जो गोसाईगंज सीट से सपा के टिकट पर विधायक हैं, वो बीजेपी के समर्थन में हैं। उनका असर फैजाबाद और आसपास तक है। तो सुल्तानपुर में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और भाई यशभद्र सिंह मोनू भी जिले की सियासत का तापमान बदलने की हिम्मत रखते हैं, सपा के साथ खड़े हैं। यानी बाहु और बल भरा पड़ा है। अब देखना होगा कि 25 तारीख को पूर्वांचल में किसका बाहुबल किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब किसका बाहुबल चलेगा? बाहुबल तो हालांकि चल नहीं रहा है चुनाव में। चुनाव आयोग का पुख्ता चुनाव में इंतजामात करता है और पश्चिम बंगाल वाली स्थिति उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं दिखाई देती। यहाँ पर चुनावी हिंसा पिछले 5 फेज में नहीं दिखाई दी है। कुल मिलाकर के आंकड़ों पर गौर करें तो आंकड़े बताते हैं कि 2019 के चुनावी नतीजे अगर पूर्वांचल को देखें तो पूर्वांचल में कौन असरदार है ये भी बात करेंगे। लेकिन पूर्वांचल में अभी तक 2019 में 21 सीटें बीजेपी ने जीती थी। पूर्वांचल में फिर से आखिर के 2 चरणों में लड़े बीएसपी 6 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट यहां पर मिली थी और अपना दल है जो कि एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी के साथी हैं, इसे 2 सीटें मिली थी पूर्वांचल में। तो पूर्वांचल का ये पूरा गणित है। लेकिन पूर्वांचल में दरअसल बीजेपी के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए कौन कौन सी ऐसी सीटें जहां पर मुश्किलें हो सकती है। घोसी इंपॉर्टेंट सीट है जहां पर राजभर की पार्टी लड़ रही है। आजमगढ़ में बीजेपी के सामने चुनौती है, तगड़ी चुनौती। यहां पर मुस्लिम और यादवों का गठजोड़ बनता है। गाजीपुर में भी कुछ इसी तरह के मुकाबला देखने को मिल सकता है। जौनपुर में हालांकि धनंजय सिंह के बीजेपी को समर्थन देने के बाद बीजेपी के लिए चीजें बेहतर कही जा रही है। अंबेडकर नगर की बात करें तो यहां पर बीएसपी से जो चुनाव जीते उन्हें बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल किया और वहीं पर अपना प्रत्याशी बनाया। तो ये वो सीट है जहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन चुनावी नतीजे बताएंगे कि विरोधी दल इंडिया गठबंधन ये बाकी दलों ने किस तरीके से चुनौती पेश की है बीजेपी के सामने। क्या सिर्फ चुनौती पेश की है या फिर सीटें निकालने में जीतने में भी कामयाब रहे। कुल मिलाकर इस फेस में देखिए पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में जातीय समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल यहां पर अगर हम देखें तो जातीय समीकरण में मुस्लिम, यादव और दलित का कुछ भी एक धड़ा भी अगर किसी पार्टी को सपोर्ट कर दे तो वहां पर जीत आसान हो सकती है। तो बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए यहां पर दलितों को और मुस्लिमों को साधने की बड़ी चुनौती है। मुस्लिमों को लेकर के सियासत उत्तर प्रदेश में कैसे हो रही है इसका भी हम जिक्र करेंगे।